नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग हिंदी भाषा क्षेत्रीय ज्ञान जो जेएसएससी सीजीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे संबंधित जो है पहला टॉपिक हम लोग भाषा एवं साहित्य, जिसमें जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट्ट और डिंगल के बारे में आज हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सब्जेक्टिव और समय रहते हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो है थ्योरी को देखेंगे। तो जैसा कि प्राचीन अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी प्राचीन भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है ना। संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत का काल मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो 1500 से लेके 1500 से लेके आपका 500 ईसा पूर्व जो है इसका काल है, जब जो कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति इस समय हुई है। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैनिक और काली रूप का नाम हम लोग देते हैं, वो जो है हिंदी से संबंधित जो है। तो हिंदी भाषा से संबंधित जो है हम लोग संक्षिप्त रूप में अगर जानकारी लें तो हम लोग देख पाएंगे कि हिंदी भाषा जो है भारत में मुख्य रूप से प्राचीनतम संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति जो है हुई है। और संस्कृत का मोटे तौर पे कार्यकाल अगर देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। संस्कृत वाड्यम जो है बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाड्यम को कहा गया है। संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है जिसमें वैदिक माड्य की रचना हुई है, और दूसरा लौकिक और क्लासिक संस्कृत है जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वमेध, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठ भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोली विकसित हो चली थी। तो अगर हम लोग संस्कृत काल का बात करें तो पश्चिमोत्तर, मध्य देशी और पूर्वी नाम से जो है ये विख्यात है। संस्कृत बोलचाल की भाषा विकसित होते होते जो है 500 ईसा पूर्व से के बाद प्रविष्टि काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संस्कृत की संज्ञा दी गई। इसका काल जो है 500 ईसा पूर्व से पहले 21वीं सदी तक था। बौद्ध धर्मों में पाली का जो स्वरूप मिलता है, इस पर बोलचाल की भाषा का ही विशिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या जो है 4 हो गई थी, जिसमें जो है आपका पश्चिमोत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिणी है। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग देखें तो पहली ईस्वी ईसा से पूर्व जो है 500 ईस्वी तक इसका स्वरूप प्राकृतिक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। प्रकृत के नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है। इसमें जो है आपका इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिसमें मुख्य सौर सैनी, पाश्चाती, वातड़, महाराष्ट्र माधवी, अर्ध माधवी प्रमुख थी। ठीक है। अगर हम लोग अपभ्रंश भाषा का काल मोटे तौर पर देखें तो ये जो है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक इसका कार्यकाल जो है हम लोग को देखने को मिलता है, मुख्य रूप से मिलता है। पश्चिम और पूर्व दोनों ही भाषा मुख्य रूप से मिलती है, किंतु प्रकृति के मुख्य रूप से 5 क्षेत्र भाषाएं आज, जिसमें से 9 है। तो 9 में से कौन कौन सी है? लहंदा, पंजाबी, सिंध, गुजराती, मराठा, हिंदी, उड़ीसा, बंगला और असमी। ये भाषाएं जो है वो प्रकृति की मुख्य 5
क्षेत्रीय रूपों और आज 9 भाषाओं में से एक है। चलिए तो दोस्तों, अब हम लोग जो है अपभ्रंश से संबंधित जो है और अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं, आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं आई, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सौरसेनी अपभ्रंश है। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आधुनिक भाषाएं और उपभाषाओं का विकास हुआ या उत्पत्ति हुई, हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है आपका पाश्चाती। इससे जो है लहंदा पंजाबी भाषा का जो है आपका विकास हुआ। वाचड़ जो है, इससे जो है सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठा और मगधी से जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषा का जो है उत्पत्ति हुई। अर्ध मागधी से जो है पूर्वी हिंदी का जो है विकास हुआ। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्गम अपभ्रंश के जो है सौरसेनी, अर्ध माधवी और माधवी रूप से हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। सौरसेनी, पाश्चाती, वाचड़, महाराष्ट्री, मगधी, अर्ध मगधी से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं और बोलियां अगर हम लोग देखें तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में जो है बोली जाती है। हिंदी भाषा यहाँ की प्रदेशीय भाषा कहलाती है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जो कि मुख्यतः 10 बोलियां हैं यहाँ की। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ये जो हिंदी प्रदेश, इसकी उपभाषाएं और बोलियां हैं, इसका एक और सूची दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हिंदी भाषा से संबंधित जो है आपका उपभाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी, जिसको सौरसेनी, दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी, तीसरा है आपका राजस्थानी, जिसको सौरसेनी से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो अपभ्रंश है सौरसेनी, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि पिछला हम लोग सूची में देखें। पहाड़ी जो कि सौरसेनी से इसकी उत्पत्ति हुई है, तथा बिहारी, इसका भी जो है सौरसेनी से ही उत्पत्ति हुई है। बोलियां जो है अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां जो है खड़ी बोली और कौरवी है। दूसरा नंबर पे ब्रज भाषा, तीसरा है आपका हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अगर देखें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान से संबंधित अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी अगर देखें, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, जिसमें जो है आपका कुमाऊनी, गढ़वाली क्षेत्र आएंगे। और बिहारी अगर हम लोग देखें तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है आपका उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं। बिहारी की बोलियां जो है मुख्य रूप से जो भाषा का विकास हुआ है वो भोजपुरी, मगधी और आपका मैथिली से हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हिंदी से संबंधित जो उत्पत्ति का बात है, वो हिंदी की उत्पत्ति जो है करीब जो संस्कृत की उत्पत्ति जो भाषा है उसी से हिंदी का विकास हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। संस्कृत की भाषा मोटे तौर पर देखें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 500 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। और संस्कृत से संबंधित जो है वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास से संबंधित रचनाएं संस्कृत की गई है। संस्कृत को जो है हम लोग 3 भाग में बोलियों को, क्षेत्रीय बोलियों को बांटा था, पश्चिमोत्तर, मध्य देशीय और पूर्वीय नाम से। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो 500 ईसा पूर्व में वस्तुतः जो है काफ़ी बदलाव हुआ था, जिसमें जो है पाली की संज्ञा जो है दी गई थी। ये जो पाली भाषा है वो 500 ईसा वर्ष
के भी पहले यानी संस्कृत से भी पहले की भाषा है। पाली भाषा से संस्कृत का जो है उत्पत्ति हुआ। इस संदर्भ में हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक जो भाषा है, प्राकृत भाषा है, वो भी जो है पहले की भाषा है संस्कृत से पहले की, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से पहले की भाषा है। और इस काल क्षेत्र में जो है आपका सौर सौनी, पश्चात वाचड़, महाराष्ट्री, मगध, अर्ध मगधी भाषा आई। और इसी के अपभ्रंश से जो है हिंदी का मोटे तौर पे हम लोग जाने तो विकास हुआ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सूची है, ये दोनों सूची है दोस्तों, ये दोनों सूची को हम लोग को याद रखना है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसको फिर से हम लोग एक बार संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले जो है हम लोग ने देखा कि सौर अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश में जो है आपका सौर सैनी अपभ्रंश, पैश्चाती, वाचड़, महाराष्ट्री, मगध, अर्ध मागधी, इसमें जो है